अस्सलामुअलैकुम। इन्वेस्टमेंट्स की बात जब भी आती है तो हमेशा ना मैं सॉलिड कंपनीज के स्टॉक में ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का बोलता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों तरह से आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और ट्रेडिंग ऐसी होती है कि नीचे स्टॉक को आप लोगों को हमेशा डिप पे बाय करना होता है और ऊपर हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना होती है। आज पीएसओ से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं पीएसओ से ही आगाज़ करूँगा और आप लोगों को पीएसओ के दिखाऊँगा एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट बनती है। क्योंकि ये दोबारा जो है ना 316 रुपये तक का हाई ला चुका है और 2 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने थे। और जिस तरह ये बुलिश ट्रेंड में गया ना सेकंड सेशन में जुम्मे के दिन, कल के दिन, तो अब इससे साफ ज़ाहिर यही हो रहा है कि मज़ीद वॉल्यूम बनते हैं मंडे ट्यूसडे को। तो पीएसओ ना आप लोगों को और बुलिश ट्रेंड में यानी कि मज़ीद ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर है और शॉर्ट टर्म में भी आप लोग ना ट्रेडिंग कर कर पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग होल्ड करके रखेंगे और ये नहीं सोच के परेशान होंगे ना कि पीएसओ में हमें नुकसान हो रहा है, पीएसओ का हम क्या करें, पीएसओ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि पीएसओ जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है। 2-3 दफ़ा ये गया है 425 430 तक ये गया था, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं और कोई नेगेटिविटी की न्यूज़ की वजह से एकदम क्रैश करा। और गिरता हुआ जिसने लो मारा ना, मई के महीने की बात कर रहा हूँ, तो पीएसओ ने 318 रुपये तक का लो लगा दिया। फिर 318 रुपये से ये उठा है और फिर वॉल्यूम बनते ही ना ये ऊपर की तरफ गया और 2 दफ़ा ये 390 रुपये तक गया। फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में गया है और फिर 360 रुपये से लेके 375 रुपये की एक रेंज इसकी बन चुकी थी और फिर ये इसी रेंज के दरमियान तकरीबन कोई महीना एक जमा होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा। और अब देख लें कि दोबारा जो है ना सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। तो अब क्या लग रहा है, देखें इसको ना अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना 425 430 रुपये तक के ना पीएसओ को बहुत ज़रूरी है। अगर रेजिस्टेंस एरिया पे हिट करा और वॉल्यूम लग गए ना, यानी कि जिस तरह लास्ट डे 2 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बने हैं, इसी तरह के अगर वॉल्यूम बन गए ना अच्छे, तो पीएसओ आप लोगों को सीधा डायरेक्शन से क्लियर है या आप लोगों को 465 से भी ऊपर निकलता दिखाई देगा। वैसे तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो पीएसओ 160 रुपये से लेके ना 180 रुपये तक था। और 180 पर भी अगर किसी ने इसको बाय करा होता है, 160 पर भी किसी ने पीएसओ को लिया होता ना, तो अब देख लें इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल कर गया या नहीं कर गया। तभी तो मैं कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि लाजमी आप लोग डिप पे और निचले रेट्स पे, लोअर रेट पे ना स्टॉक में एंट्री मारा करें, बाइंग के ऑर्डर लगाया करें उस वक्त कि जब शेयर बिल्कुल क्रैश कर चुका, जब शेयर बिल्कुल लोअर रेट पे आ चुका हो। पीएसओ जैसे ही 465 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, आप ये 1 महीने में करे, 2 महीने में करे या 6 महीने में करे, तो फिर ये आप लोगों को एक नई तेज़ी और एक बड़ी रैली ना लगाता दिखाई देगा। और इस बड़ी रैली में सिर्फ वही लोग बड़े प्रॉफिट्स हज़ारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक के कमाएंगे जो अभी फैसला कर लेंगे ना कि हमें इसको बाय करना है। तभी तो मैं कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि लाजमी मेरी हर वीडियो को लाइक पे क्लिक करके शेयर करा करें। देखिए शेयर करने से फ़ायदा ये हासिल होता है कि रिकमेंडेशन में जाएगी वीडियो और फिर व्यूज़ आएंगे बेहतर, यानी कि ज़्यादा लोगों के सामने शो होगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर ना फ्री ऑफ कॉस्ट मजबूत शेयर के एनालिसिस दिखा के बाय कॉल भी दे रहा हूँ। मैं वक्त पे स्टॉक को बेच कर भी निकल जाने का बोल देता हूँ। फिर भी लोग घबराते हैं और सवाल करते हैं उल्टे सीधे कि हमें तो स्टॉक में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमारा तो शेयर ऊपर जा ही नहीं पा रहा, गिरे पे गिरे जा रहा है। देख लें अगर आप लोगों ने 360 370 380 रुपये तक के रेट पर भी पीएसओ को बाय करा होता तो आज 410 रुपये प्लस है। और साहब लोग जो बातें कर रहे हैं ना वो ये कर रहे हैं कि 465 तो ये आप लोगों को इसी महीने हिट करता और इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा, तो ये आसानी हिट कर सकता है। लेकिन इससे पहले 425 से लेकर 420 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी सवाल लोगों के आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं कमेंट्स को देख कर ही सवाल के आंसर देता हूँ और मैं बात करता है, इसीलिए हूँ कमेंट्स को देखते हुए ताकि ज़्यादातर लोग जो है मेरी जो वीडियोज़ है उसके अटैच हो, मुझे कमेंट्स करें ताकि उनको रिप्लाई कमेंट्स के बर वक्त मिलते रहें। तो आगा स्टील कमेंट्स आए हुए हैं कि आगा स्टील का क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है या नहीं है बेहतर। तो आगा के एनालिसिस देख लेते हैं। और उससे पहले यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को मस्त लाइक पे क्लिक करके 200 लाइक का टारगेट पूरा करने का काम ना आप लोगों का है। आगा स्टील ये वही शेयर है कि तकरीबन 9.5 रुपये से लेके 10 रुपये तक करोड़ों के वॉल्यूम बने। तो करोड़ों भी ऐसे नहीं, 4 करोड़ से जायद के वॉल्यूम, यानी कि जितने भी लोगों ने इसको बाय करा वो लोग जो है ना इसमें यानी कि फंसे भी हैं, क्योंकि 4 करोड़ 67 66 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। 28 जुलाई की बात कर रहा हूँ। ये खबरें आ लगी थी बेहतर और ये स्टॉक तभी तो सीधा आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दिया। तकरीबन 1 रुपया इससे निकल गया। ये जहाँ से चला था ना, तो इसका रेट यही था 8.5 से थोड़ा ऊपर था, 9 रुपये के आसपास था और अब 9 रुपये तक ये दोबारा आ गया है। 8 रुपये 90 पैसे तक का इसने लो मारा, लेकिन अब ये दोबारा ऊपर आ रहा है। तो ये कितना आ सकता है ऊपर, लेकिन ऊपर आने के चांस बहुत कम है। थोड़ा बहुत ये ऊपर आएगा फिर ऐसे गिरेगा। और अगर ये आप लोगों को 7.5 रुपये 7 रुपये के पास मिलता है तो फिर मत मुझसे बोलिएगा कि अब हम क्या करें। देखें वही वक्त होता है कि जब स्टॉक बिल्कुल क्रैश कर गया होता है तो उस वक्त खरीद लिया जाए तो सबसे बड़े नफ़े लाखों रुपए के लोग कमाते हैं। अब उन्हीं में से आप भी हो सकते हैं कि
लाखों रुपए के नफ़े आप लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के और वक्त पे होल्ड करके एक्यूमुलेट करके कमा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है कि ऊपर निकले। आप महीने 1.5 महीने छोड़ना होगा आप लोगों को इसको बाय करके, फिर ये आप लोगों को मौका देगा ऊपर जाते हुए। इसके अलावा भी लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, तो सवाल आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में। GATM गुलेमर टेक्सटाइल मिल, मैंने काफ़ी बातें की हैं इसके बारे में कुछ महीने पहले, और जब मैंने आप लोगों को 26-27 की रेट पर इसकी बाय कॉल दी थी, उस वक़्त ये 28 तक भी चला गया था, और फिर 28 से लेके 36-35 तक का सफ़र, और ये वही सफ़र था कि आप लोगों को बेच के पकड़ा के इसको इससे निकल जाना था। सवालात जितने भी लोगों के आए हुए हैं आंसर आप लोगों को मिल जाएँगे। वीडियो कंप्लीटली देखिएगा ताकि मंडे के दिन फैसला सारी करने में ना आप लोगों की आसानी हो। गुल अहमद को बेच दिएगा अगर आप लोगों के पास पड़ा है, क्योंकि गुल अहमद जो है ना वो आप लोगों को मसी नीचे निकलता है, यानी कि आप लोगों को 30-31 के रेट पे आता है दिखाई दे सकता है। इसके अलावा सवाल जो आया हुआ है वो मारी का आया हुआ है कि मारी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। देखिए बहुत ही सॉलिड कंपनी का स्टॉक है, इंतहाई लोअर रेट पे ट्रेड कर रहा है। 21,62,000 तक के वॉल्यूम इसमें लगे हैं। 635 36 तक ये गया था, और 21 लाख के वॉल्यूम में ज़्यादा लोगों ने इसको जमा करा, और जब ये उठता ऊपर निकलता है दिखाई दिया, तो मैं तभी तो कह देता हूँ ना कि हमेशा गिरते हुए क्रैश होते हुए स्टॉक को बाय करा करें। क्योंकि लोग जो है ना इसकी बातों में आके एंट्री मारते हैं। देख ले सिस्टम में भी ऐसे ही हुआ, जो लोग फंसे हैं ना सिस्टम्स में, फंसे ही लोग इस सेंस में है कि जब ये रुका हुआ था उस वक्त किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने इसको बाय नहीं किया। जब इसने 138 से लेके 139 रुपये तक का हाई लगा दिया, चलना कार्य शुरू हुआ था, चलना शुरू हुआ था यहाँ से, क्योंकि 117-120 तक ये रुका हुआ था, और 133 से भी ऊपर 139 रुपये तक का इसने हाई लगाया। लेकिन सिस्टम में भी ना वही लोग लाखों रुपए कमाएंगे, वही लोग हज़ार रुपए कमाएंगे, वही लोग बड़े नफ़े कमाएंगे, कि जिन्हें फैसला करने में आसानी हो जाएगी ना कि हमें यहाँ स्टॉक को जमा करना है, हमें यहाँ पर स्टॉक को बाय करना है, होल्ड करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसकी उसकी बातों में आते हैं कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत सॉलिड कंपनीज के स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के शेयर में नहीं है। FFC देख लें कि अगर आप लोगों ने FFC को 100 के रेट पर मैंने आप लोगों को भरपूर बाय कॉल दी थी कि खरीदें, आज देख लें 460 रुपये है अभी भी, और लाखों में वॉल्यूम जनरेट है ना, जबकि ये रुका हुआ था इस रेट पे, यानी कि 380 रुपये से लेके 400 तक हंसिया दी गया था, और 400 से लेकर 460 रुपये तक ये चला गया, यानी कि मजीद छलांग आएगी। दिखने में तो बिल्कुल आएगी इस कंपनी के स्टॉक में। ज़्यादातर आप लोगों को देखे ना वो शेयर्स लाखों रुपए के नफ़े देके जा रहे हैं, जिनको मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि बिल्कुल लोअर रेट पे जब बिल्कुल गिरे पड़े थे, उस वक़्त मैंने कहा था कि आप लोग खरीद लो, इन्वेस्टमेंट्स कर लो, ट्रेडिंग करते रहो, तो लाखों रुपए कमा लोगे स्टॉक मार्केट से। लेकिन सॉलिड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कभी भी आप लोगों के जो पैसे हैं ना, वो आप लोगों के साथ नहीं करेगी। आप लोगों के पैसे आप लोग नफ़े में सेल करेंगे तब भी आएँगे, आप अगर हम नुकसान में सेल कर दें तो तब भी आएँगे वापस। तो फैसला करना आप लोगों का काम है। फिर देखिए ना इंडेक्स अभी इतना नहीं उठा है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स अभी 150 155 तक भी नहीं गया है ना, इंडेक्स 160 तक गया है। अभी इंडेक्स थमा हुआ है, इंडेक्स रुका हुआ है, जैसे रुके थे हमें इंडेक्स से फ़ायदा उठाएँ। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लाज़मी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करिएगा, और जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। आप लोग सब, मैं कल भी 10:22 पे वीडियो अपलोड करूँगा, और 10:22 पे अपलोड की आने वाली वीडियो को लाज़मी आप लोग देखें। मैंने आज भी 10:22 पर ही वीडियो अपलोड करी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।